प्रवेश करते हैं कथा में। इस कथा में परीक्षित बन के हमारी मैया श्री उपेंद्र सोमपुरा जी, सोनल सोमपुरा जी, माता जी प्रभाबेन सोमपुरा जी, अश्विन सोमपुरा जी, जयश्री जी, अलका सोमपुरा जी, आनंद, खिरल, चांदनी, रायन, अच्युत, यूएसए से हैं आप, अमेरिका से, और सपरिवार यहाँ कथा की गंगा में आप डुबकी लगा रहे हैं और अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं। भागवत मैया आप लोगों ने जो कराई है ना, सुनी है। साथ में हमारी मैया श्रीमती गीताबेन पटेल जी, श्री प्रदीप भाई पटेल जी, पुत्र श्री अक्षय कुमार पटेल जी, श्रीमती जयशिखा पटेल जी, श्री दिलीप भाई पटेल जी, श्रीमती भारती बहन पटेल जी, श्रीमती नैना बहन पटेल जी, नडियाद गुजरात। आप भी यूएसए से हैं, अमेरिका में रहते हैं। और कथा की ये जो गंगा में आपने डुबकी लगा करके केवल आपने अपना ही उद्धार नहीं किया, आप लोगों का पुण्य देखिए कि आप लोगों के पुण्य से आपके कारण यहाँ पर भागवत हो रही है, और आप लोगों के कारण ही आज यहाँ से 3 बेटियों का घर बसने जा रहा है। यह हमारी मैया श्रीमती गीताबेन पटेल जी, श्री प्रदीप भाई पटेल जी, पोता अर्थ पटेल जी, आप लोगों ने आज यहाँ गौदान और अन्य क्षेत्र संतों की सेवा, रसोई सेवा, वृद्ध माओं की सेवा, सब सेवाओं में मैया ने 1,18,000 रुपए का सहयोग किया। सभी सेवाएं की गौरी गोपाल आश्रम में चल रही सेवाओं में। आप लोगों के पुण्य से देखिए सब कार्य होता है। सबसे बड़ा दान अन्नदान जो कि गौरी गोपाल में हो रहा है, गौदान गौरी गोपाल में आके आप करते हैं, सेवा का दान वृद्ध माओं की सेवा हो रही है, विद्यादान गौरी गोपाल गुरुकुल में विद्या बच्चों को पढ़ाई जा रही है, और कन्यादान पहले भी बहुत बार यहाँ पर कन्या विवाह हुए हैं। गौरी गोपाल आश्रम कन्याओं के लिए भी खुला है। कभी भी आओ, कोई गरीब परिवार की बेटी है, आप भी अपनी बेटी का विवाह गौरी गोपाल में कराना चाहते हैं, आप यदि गरीब हैं, असमर्थ हैं, भगवान करें आप सब सामर्थ्यवान हो, लेकिन फिर भी यदि किसी को जरूरत है तो गौरी गोपाल के दरवाजे खुले हैं। मैं बार बार आपसे कहता हूं कि कभी भी आओ, 1 बेटी आए, 2 बेटी आए, 10 बेटी आए, 50 बेटी आए, 100 बेटी आए, 1000 बेटी आए, सबका विवाह ये दास अनिरुद्ध, ये भाई बनकर समाज के हर प्रत्येक उस गरीब परिवार के साथ ये दास उस बेटी के साथ उसका भाई बनकर खड़ा है जिस बहन को ये भाई की आवश्यकता है। तो आप भी आज 3 बेटियों का यहाँ पर विवाह है, तो आप भी इन बेटियों का कन्यादान ले सकते हैं। आगे भी विवाह होंगे और आपकी नजर में कोई भी गरीब परिवार हो, आप लड़का लड़की दूल्हा दुल्हन को यहाँ भेज दीजिएगा उनके माँ बाप के सहित। बाकी आगे की पूरी प्रक्रिया, उनके रहने की यहाँ व्यवस्था निःशुल्क, उनके बारातियों के खाने की व्यवस्था निःशुल्क, और यहाँ पर जो दान दक्षिणा बन पड़ेगी वो सब कुछ यहाँ से दिया जाएगा। ये समाज की सेवा। तो आप लोग भी किसी बेटी के विवाह में, कन्यादान में सहयोगी आप बन सकते हैं। कन्यादान आज 3 बेटियों का कन्यादान है, आप भी किसी एक बेटी का कन्यादान कर सकते हैं, किसी एक बेटी की सेवा से जुड़ सकते हैं। तो ये सारा कार्य जो हुआ, ये मैया आप लोगों के पुण्य से हुआ। आप लोगों के पुण्य के बिना ये संभव नहीं था। आप लोगों ने भागवत कराई, यहाँ पोथी पाठ भी बैठ रहे हैं,
आप बड़े दूर दूर से आकर के अपने पितरों के लिए, पूर्वजों के लिए आप लोगों ने पोथी पाठ कराया। पोथी पाठ भी आप कराते हैं, कितना बड़ा पुण्य होता है। सब जीवन में जो जाने अनजाने के पाप होते हैं सारे समाप्त हो जाते हैं भागवत से। भागवत जी के पोथी पाठ आप लोग भी बिठा सकते हैं। अभी पुनः 5 मार्च से भागवत जी के पोथी पाठ बैठेंगे, आप लोग भी बिठा सकते हैं। अभी 10 अप्रैल से यहाँ 84 कोस की यात्रा है, आप भी यात्रा से जुड़ सकते हैं और 84 कोस की यात्रा में सम्मिलित हो सकते हैं। सोचिए 84 कोस की यात्रा में आप लोग भी आए, तीर्थ यात्रा करें और तीर्थ यात्रा औरों को कराएं। एक बात बताएं, कहते हैं जो 84 कोस की यात्रा कर लेता है, एक बार भगवान श्री कृष्ण ने, नंद बाबा ने कहा, यशोदा मैया ने कहा, नंद बाबा बेटा मुझको गंगोत्री, यमुनोत्री और बद्रीनाथ, केदारनाथ सब दर्शन कराए दे लाला, मुझको यात्रा कराए दे चारों धाम। यशोदा और नंद बाबा बोले, कन्हैया से लाला मैं बूढ़ो है गयो हूं, मुझको यात्रा कराए दे 4 धाम। तो कन्हैया बोले, मैया तू बूढ़ी है, तू यमुनोत्री गंगोत्री थोड़ी जा पाएगी, वहां पढ़ाई चढ़ाई थोड़ी चढ़ पाएगी। मैं तेरे ताई याई ब्रज में चारों धाम को प्रकट कर दूं, ताकि तू यहीं दर्शन कर ले चारों धाम को। आज भी ब्रज मंडल में 84 कोस में 4 धाम भी आते हैं। जब हम 84 कोस की यात्रा कराएंगे तो उसमें 4 धाम भी आपको ले चलेंगे। भगवान श्री कृष्ण की मां यशोदा और बाबा के लिए भगवान ने 4 धाम यहीं प्रकट किए। इसलिए वृंदावन ब्रज 84 कोस में धरती में कोई तीर्थ नहीं है जो तीर्थ से 84 कोस में आकर ना बसता हो, ना रहता हो। इसलिए 84 कोस की परिक्रमा, 84 कोस की यात्रा कर लेने से संपूर्ण सनातन धर्म के तीर्थों का दर्शन हो जाता है। यहां भी बद्रीनाथ हैं, कृष्ण के जमाने के, मैया यशोदा के लिए प्रकट किए। एक तो बद्रीनाथ जी हैं, वहां एक मैया के ताई यहां प्रकट कराए। तो 84 कोस की यात्रा में भी आप लोग चाहें तो डुबकी लगाएं 10 अप्रैल से। सब पुरानी यादें हम आपको ताजा कराएंगे यात्रा में, सब बताएंगे कि देखो यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ पर क्या हुआ। एक एक जगह पर ले चल के वहीं खड़ा करके आपको बताएंगे कि ये वो जगह है जहाँ मिट्टी खाए, ये वो जगह है जहाँ भगवान कृष्ण का विवाह हुआ, ये वो जगह है जहाँ रास रचाई, ये वो जगह है जहाँ बांसुरी बजाई, बंसी बट, चीर हरण, सब कुछ। कहाँ गोपियों के वस्त्र चुराए थे, कहाँ पर भगवान ने कौन सी लीला की, कहाँ बछड़े चराए थे, कहाँ भगवान ने जंगल में यज्ञ करता ब्राह्मण की पत्नियों की गोद में बैठ के भोग लगाए थे, कहाँ क्रूर जी यमुना में स्नान किए थे, सब कुछ है। कहाँ कालिया नांग को नाथा था, कहाँ तक कालिया नांग भागा था, सब स्थान है। बहुत बड़ा है ब्रजमंडल। 84 कोस की जब यात्रा हो तभी सब दर्शन होता। ऐसे तो लोग वृंदावन आते हैं और चले जाते हैं, केवल वृंदावन, नंदगांव, बरसाना, बस ठीक है। लेकिन अभी बहुत कुछ और है जो आप लोगों से छूट जाता है, तो वो ना छूटे, वो 84 कोस की यात्रा में सब कुछ होगा। तो भगवान आज नंद बाबा को वरुण देवता लेकर गए। भगवान वरुण देवता के यहाँ से नंद बाबा को लेकर आए। सारे ब्रजवासियों को भगवान ने वैकुंठ का दर्शन कराया।
आज भगवान ने यमुना के तट पर खड़े होकर सुंदर सी बांसुरी बजाई। क्यों बजाई? क्योंकि आज बांसुरी जगत के लोगों के लिए बजी। आज भगवान संसार के लोगों के लिए, हम जैसे पापियों के लिए आज बांसुरी बजाकर प्रभु हम सबको बुला रहे हैं, आओ मेरी शरण में, मामेकम शरणम व्रज, आओ। संगीत बहुत जरूरी है जीवन में, पता है? श्याम सुंदर के हाथ में बांसुरी है। कभी परेशान हो जाओ तो सुंदर सा संगीत सुन लो, कथा सुनो, भजन सुनो, ये मन को शांत करते हैं। मन की उथल पुथल, मन की चिंताएं समाप्त होती, इसलिए भजन सुनो, कथाएं सुनो। बांसुरी, पहले के लोग संगीत से बड़ा प्रेम करते थे। संगीत का मतलब ये नहीं कि आप संगीत से पैसे कमाएं। संगीत, पहले जो विद्याएं थीं वो विद्याएं स्वांतः सुखाय के लिए थी, अपने आनंद के लिए, अपने आनंद के लिए विद्याएं थी। आजकल विद्या का मतलब व्यापार हो गया है। हर विद्या का व्यापार है। आजकल स्कूल क्या है? स्कूल में क्या मिलता है? विद्या। स्कूल एक व्यापार हो गया विद्या का। क्या हो गया है? स्कूल क्या है? बोलो मेरी माँ, व्यापार है। जबकि विद्या, भगवान श्री कृष्ण बांसुरी बजाते हैं अपने आनंद के लिए, शंकर जी डमरू बजाते हैं अपने आनंद के लिए, नारद जी वीणा बजाते हैं अपने आनंद के लिए, वीणा बजाए और श्रीमन नारायण का कीर्तन। मीराबाई घुंघरू बांधती हैं पांव में और पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। लोग कहें वो तो भई रे बबरिया, सास कहे कुल नासी रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। तो अपने आनंद के लिए वो नाचती थी। नाचना बहुत अच्छा है, पर कब, किसके लिए नाचा जाए? जय जय स्वामी विराजी। किसके लिए नाचना चाहिए? भगवान के लिए। किसके लिए नाचना चाहिए? भगवान के लिए। नाचना अच्छा है, आप लोग नाचा करो, लेकिन आप लोग नाचते हैं कमर मटका मटका के, किसके लिए? संसार को दिखाना चाहते हैं। संसार को रिझाने के लिए हम थोड़ी नाच रहे हैं। नृत्य से भी भगवान को पाया जाता है, ये भी एक विद्या है। संगीत से भी ईश्वर को पाया जाता है, ध्यान से भी ईश्वर को पाया जाता है, भक्ति से भी ईश्वर को पाया जा, ये सब रास्ते हैं। ज्ञान से भी ईश्वर को पाया जा सकता है। सब रास्ते, ज्ञान का रास्ता है, भक्ति का रास्ता है, योग का रास्ता है, कर्म का रास्ता है, संगीत का रास्ता है ना? अनेक रास्ते हैं। सेवा का रास्ता है। कोई, सबने अलग अलग रास्ते अपनाए हैं। कोई समर्पण का रास्ता अपनाता है तो कोई प्रेम का रास्ता अपनाता है। गोपियों ने कौन सा रास्ता अपनाया? प्रेम का। कौन सा रास्ता? प्रेम का। अर्जुन ने कौन सा रास्ता अपनाया? समर्पण का। अर्जुन ने समर्पित कर दिया, गाड़ी आप चलाओ, अब जहां ले जाना चाहो ले जाओ। अर्जुन ने समर्पण का रास्ता अपनाया। द्रौपदी ने भी समर्पण का रास्ता अपनाया, समर्पित कर दिया, अब जाए लाज तुम्हारी हम नहीं जानते, बचाओ चाहे। विभीषण ने भी समर्पण का रास्ता अपना, समर्पण कर दिया, आत्मसमर्पण। सुग्रीव ने भी समर्पण का रास्ता अपनाया।
रावण ने शत्रुता का रास्ता अपनाया। मीराबाई नाचती हैं, नाच नाच के रिझाती हैं गिरधर गोपाल को। नारद जी भी वीणा बजा बजा के कीर्तन करते हैं। हनुमान जी भी खरताल लेकर के, हनुमान जी भी कीर्तन करते हैं, खरताल लेके नाचते हैं हनुमान जी। इसलिए नाचना बहुत अच्छा है, पर जगत को रिझाने के लिए नहीं, जगन्नाथ को रिझाने के लिए नाचा जाए।